स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे साथ और एक नई सीरीज में लगातार हम आपके पास आ रहे हैं। और अभी जो हम कार्य कर रहे हैं वो ऐसा इस तरीके से कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत लाभदायी है। अब मैं आपको एक चौपाई के साथ वर्णन करूंगा, जो स्टार्टिंग करने वाला हूं वो उस पर करने वाला हूं कि उस मौके पे हनुमान जी की साधना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि जब माता तपस्या करने के लिए गई थी तो हनुमान जी ही गुफा के बाहर, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अगर हम इस चौपाई का स्मरण करके या पूजा करके कोई कार्य कर रहे हैं तो मुश्किलें जो होती हैं हमारी कम होती चली जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। तो जब वो मुश्किलें कम हो जाती हैं तो हमारे सारे कार्य सुगम होने लगते हैं, बनने लगते हैं। तो उसी कार्यों को सुगम बनाने के लिए, पूजा करने के लिए, हनुमान जी की साधना करने के लिए आज फिर हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित अजय शर्मा जी। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। कैसे मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे ये बताओ कि ये जो नवरात्रों का खास मौका चल रहा है, इस पे हमारे भक्तजन जो आपके फैन हैं लगातार जो आपसे पूछना चाहते हैं कि ये कार्य कैसे वो सफल बनाएं। इस नवरात्रि पे, चैत्र नवरात्रों का जो ये खास मौका चल रहा है, इस पे कैसे उन्हें लाभ मिले हनुमान जी की साधना करके, थोड़ा इस पे आज वर्णन कर दीजिए। तो सभी जातकों को जय श्री राम, जय माता दी। हम दो शक्तियों की पूजा करते हैं, सबसे पहले माता जी की और दूसरे हनुमान जी की। क्योंकि एक आराधना में देखा गया है और आपने सुना भी होगा कि जब भैरव माता के पीछे पड़ा था, जब भैरव माता के पीछे पड़ा था तो माता अपने बचाव के लिए चाहती तो माता उसको कभी का मार सकती थी भैरव को, बिल्कुल, लेकिन माता ने कुछ समय दिया था भैरव को और उन्होंने हनुमान जी को पुकारा, माता अंजनी के पुत्र हनुमान जी को पुकारा कि हनुमान आप कहाँ पे हो। बोले कि माता आज्ञा दें, आपने मुझे क्यों पुकारा। बोले कि मेरे पीछे भैरव पड़ा हुआ है, इससे आपको रोकना है। और हनुमान जी को एक कहा गया है कि अतुलित बल धाम हेम सेला वदेहम धनुज वन किशन ज्ञानी नाम अंगनम, के अतुलित बल धाम के, अतुल बल के, महान शक्ति के, अतुलित बलशाली, हाँ अतुल बलशाली हैं हनुमान जी जो है। और माता ने जैसे ही पुकारा तो हनुमान जी प्रकट हो गए कि माँ मेरे लिए क्या आदेश है। क्या बोले कि हनुमान जी मैं 9 महीने के लिए, 9 मास के लिए और गुफा में जा रही हूँ त्रिगुण पर्वत पर, और भैरव मेरे पीछे पड़ा है। तो मैं गेट पर देखना है कि भैरव अंदर नहीं आए, और 9 मास के लिए वहां पे जाते हैं। राम जी के परम भक्त हैं और उन जैसा कोई भक्त हुआ भी नहीं। तभी तो कहते हैं कि तेरे जैसा राम भक्त ना हुआ ना होगा मतवाला, एक जरा सी बात के पीछे सीना फाड़ दिखा डाला। जब उन्होंने कहा ना कि राम जी की सभा में पूछा गया कि बोले कि भाई राम जी है कहाँ, एक सभा में जो है हनुमान जी से पूछा गया कि राम जी हैं कहाँ। बोले कि राम जी तो मेरे हृदय में विराजमान है। बोले प्रभु तो मेरे हृदय में विराजमान है। बोले कि हृदय में विराजमान है। बोले हाँ। तो बोले कि हम कैसे मान लें, क्योंकि आजकल कहते हैं ना कि प्रमाण की सबको आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल, और बगैर चमत्कार के कोई किसी को नमस्कार नहीं करता, कोई यकीन नहीं करता, यकीन नहीं करता कोई भी कि जब तक ईश्वर या ब्राह्मण या साधु कोई चमत्कार करके नहीं दिखाएंगे तब तक कोई उन पर विश्वास नहीं करता, बिल्कुल, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली हों। तो हनुमान जी ने से जब पूछा गया कि बोले कि क्या तुम्हारे हृदय में राम विराजमान है। बोले कि श्री राम प्रभु तो मेरे हृदय में विराजमान है। बोले हम कैसे माने। और हनुमान जी का एक चीज और है कि जब उनकी शक्ति को कोई याद दिलाता है, हनुमान जी की शक्ति को कोई याद दिलाता है तो फिर वो अलग ही हो जाते हैं। फिर तो प्रभु से आज्ञा लेकर के उस काम को फटाफट करते हैं। एक बार उनको जगाने वाला चाहिए। अच्छा, ये भी चौपाई में लिखा गया है, जैसे कि बजरंग बाण की जो चौपाई है उसमें राम जी की कसम दी जाती है हनुमान जी को। तो वो कहते हैं कि हर वक्त नहीं पढ़ना चाहिए बजरंग बाण, जैसे कोई कड़ी मुसीबत हो तब जाके आप उसका जो यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई असाध्य रोग है तो उसको बजरंग बाण जरूर सुनाना चाहिए, या किसी पर भूत प्रेत की बाधा है उसको बजरंग बाण जरूर उसके सामने रखना चाहिए। क्योंकि बजरंग बाण में राम जी की कसम हनुमान जी को दी जाती है, और जब राम जी की कसम दी जाती है फिर हनुमान जी किसी की नहीं सुनते।
कि जब कहते हैं ना, अभी हम सभी लोग जानते हैं, जितने भी जातक है वो भी जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रिय चीज है, अगर उसकी कसम दे दी जाए तो आदमी ये सोचता है कि इसने कसम तो दे दी लेकिन मैं इस काम को जरूर करूंगा, अब करके ही मानूंगा, करूंगा। एक दृढ़ निश्चय हो जाते हैं। और जब राम जी की कसम हनुमान जी को मिल जाती है तो वो कहते हैं कि प्रभु अब आज्ञा दो कि आपका जो ये कार्य है मैं इसको आपकी कृपा से करूं। वो अपने लिए कुछ नहीं करते, लेकिन जहाँ प्रभु श्री राम का नाम आता है तो फिर वो तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं, अब कुछ नहीं करना, फिर तो सब कुछ पार लगा देते हैं। और प्रभु का बार बार आता भी है सुमरन में हनुमान जी का, जय श्री राम जय श्री राम। क्योंकि राम जी हनुमान जी से मिलने का एक मात्र सहारा यही है कि राम राम जपते रहो और प्रभु का सुमरन करते रहो। राम जी हनुमान जी से जब मिलना है ना तो बगैर राम जी के स्तुति के नहीं मिल सकते। बहुत से बोले कि हम ऐसे ही जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आज हम किसी के यहाँ अगर मिलने के लिए भी जाते हैं तो सामने वाले को जिसके यहाँ जा रहे हैं हम कॉल करते हैं कि भाई हमें आपके यहाँ आना है, क्या आप मिलोगे? तो ऐसे ही अगर आप किसी भी दरवाजे में जा रहे हैं या किसी भी स्थान पे सिद्धपीठ में जा रहे हैं या मंदिर में किसी जगह जा रहे हैं तो सबसे पहले जिस प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं उनका सुमरन जरूर करें, ज्यादा नहीं तो 108 बार उनका सुमरन करें। और राम जी का 108 बार जब सुमरन हो जाता है और हनुमान जी से स्तुति करते हैं कि प्रभु हम आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं और प्रभु श्री राम की कृपा से आपके दर्शन हमें जरूर प्राप्त हों, तो हनुमान जी भी कह देते हैं कि बोले कि जैसे तुम भक्त हो ऐसे मैं हूँ, मैं तो सेवक हूँ। वो कभी अपने को जो है पराक्रमी नहीं मानते, वो तो कहते हैं मैं तो राम का दास हूँ, बिल्कुल मैं प्रभु का दास हूँ, उनका सेवक हूँ। और जो राम जी का नाम लेकर के जा रहा है तो बोले वो तो मेरा मित्र है, मेरा भाई है। तो वो ये नहीं देखते कि ये भक्त आ रहा है, लेकिन जब जहाँ प्रभु का नाम जुड़ जाता है तो वो अपने गले लगा लेते हैं। अब पंडित जी इस विषय में तो हम चर्चा, खैर ये तो काफी लंबी वार्ता हो जाएगी, लेकिन इस विषय में हम चर्चा कर लेते हैं कि नवरात्रों के खास मौके पे हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो अपने मन को जो है पवित्र करना होगा। बिल्कुल, सबसे पहला नियम। हाँ, सबसे पहले जो है अपने मन को पवित्र करना होगा, क्योंकि हनुमान जी की जो भक्ति है चाहे वो इंसान शादीशुदा है बिल्कुल या कुंवारा है, जो भी हनुमान जी की आराधना कर रहा है या उनकी भक्ति पाना चाहता है तो सबसे पहले वो जब तक एक बात याद रखें कि हनुमान जी शुद्धिकरण में आते हैं। उनको किसी भी औरत जाति से कोई मतलब नहीं, बाल ब्रह्मचारी। और सबसे मेन चीज जो है उसमें अपने आप को स्वच्छ रखना होगा, अपने कपड़े स्वच्छ पहनने पड़ेंगे। और फिर हनुमान जी की आराधना करने के लिए जैसे हनुमान जी का चोला लाल है ऐसे ही रंगना पड़ेगा अपने आप को। बिल्कुल। और ब्रह्मचर्य का तो उसे विशेष ध्यान रखना होगा कि उनसे कोई गलती नहीं हो जाए, क्योंकि वो अपनी आराधना में बख्शते किसी को नहीं है। बिल्कुल। अगर जरा सी चूक हो गई तो वो आराधना विफल है और फिर उसका जीवन भी विफल है। तो अगर कहने का मतलब है कि अगर प्रॉपर तरीके से अनुष्ठान की साधना की जाए तो पहले हनुमान जी की तरह लंगोट वस्त्र वगैरह पहनकर सबसे पहले बाद में अपना ब्रह्मचारी का पालन किया। हनुमान जी की आराधना करने के लिए उसको, क्योंकि हनुमान जी की आराधना 41 दिन की है, ठीक, उसको समय से पहले, क्योंकि 4 बजे तक हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में रहते हैं। सुबह 4 बजे तक, 10 से 4 रात को रहते तो 24 घंटे हैं, लेकिन प्रभु 4 बजे के बाद उनको थोड़ा सा विश्राम दे देते हैं। प्रभु का नाम लेने के लिए भी सही समय मुझे लगता है 10 से 11 बजे ही रहेगा, रात में शांति के टाइम। और जिससे जातक को भी अगर आराधना करनी है या सिद्धि प्राप्त करनी है तो वो एक समय अपना, क्योंकि दिन में या तो एकांत में जाए, जो भी मंदिर हैं बड़े बड़े जो है वहाँ ध्यान योग साधना केंद्र बने हुए हैं, वो एयर टाइट होते हैं, वहाँ किसी की आवाज नहीं आती। आने वाले नवरात्रि करने से क्या है कि हम वहाँ किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, दरबार लगा रहता है। आवश्यकता होती है एक लोटे जल की, आसन की, माला की, और जो जोत जलती है उसकी। प्रभु का सुमरन करें और उससे जो है अपना माला जाप करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ साथ आराधना किस तरीके से की जाए पंडित जी? आराधना के लिए एक चीज होती है कि बगैर गुरु के कोई भी चीज सक्षम नहीं होती। ठीक। बगैर गुरु के कहीं भी ज्ञान नहीं मिलता। तो अपने जो भी
गुरुदेव हैं, जिनको भी गुरु माना है, जिन्होंने ज्ञान दिया है, जिन्होंने दीक्षा दी है, उनको साक्षी मान करके सबसे पहले अपने जो है लोटा जल से, चम्मच से उसमें आचमनी करें, आचमनी जल लेकर के, ठीक है, और अपने को पवित्र करें 3 बार आचमन करके। आचमन करने के बाद में अपने अंगों का स्पर्श करें। जैसे हमारा मुख है तो ओम बांगे में असे अस्तु, फिर नस्वर में प्राण अस्तु, क्योंकि प्राणवायु नाक के द्वारा आ जाती है। ओम अक्षुणे चक्षस्तु, के हमें जो भी ज्योति देखनी है, क्योंकि ज्योति तले अंधेरा रहता है, ज्योति नहीं है तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। ओम अक्षुणे चक्षस्तु, ये सारे मंत्र ऐसे हैं। फिर आता है ओम कर्णों में स्रोतमस्तु, क्योंकि सुनने के लिए हमें कानों की आवश्यकता होती है, किसी चीज को उठाने के लिए हमें बाजुओं की आवश्यकता होती है। फिर आता है ओम उरू में ओजवस्तु, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो है हमें पैरों की आवश्यकता होती है। फिर हम लास्ट में ओम अरिष्टानी में तनु स्वामी सहसंतु, के हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो शरीर है वो संयमी हो, निरोगी काया हो, ऐसा आपसे मैं ये प्रार्थना कामना करते हैं। उसके बाद एक संकल्प करें। संकल्प में इतनी शक्ति होती है, क्योंकि संकल्प के बगैर जो साधना कर रहे हैं वो अधूरी है। अच्छा, संकल्प में क्या होता है कि हम ईश्वर को साक्षी मान करके अपने नाम का, अपने गोत्र का और जिसकी आराधना कर रहे हैं उनका नाम, ठीक, समस्त देवी देवताओं को, गणेश जी को, माता जी को, भोलेनाथ को, अपने कुल देवी कुल देवताओं को साक्षी मान करके हम ये संकल्प करते हैं कि हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, श्री राम जी की भक्ति कर रहे हैं, माता जी की भक्ति कर रहे हैं। तो वो एक संकल्पबद्ध, ईश्वर तभी उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं जब आदमी संकल्पबद्ध होता है, उससे पहले नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि किसी के यहाँ पूजा हो रही है, हाँ, वो कामना जुड़ी है और उसमें हमारा संवत्सर का नाम आता है, हम कहाँ के रहने वाले हैं वो सारा स्थान का नाम आता है, उसमें सारी चीज आती है। तो वो संकल्प जरूर करें। संकल्प करने के बाद बहुत से जो है संकल्प के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आज जल लें सीधे हाथ पर, जो भी जातक हैं वो जल लें और जल लेकर के पहले अपने नाम का, अपने गोत्र का उच्चारण करें। जिस इष्ट की पूजा कर रहे हैं उनका नाम लें। जो तिथि उस दिन है, जिस तिथि में पूजा हो रही है, जैसे आज अमावस्या तिथि है, कृष्ण पक्ष है, तो पक्ष अमावस्या के बाद में जो है शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, उजाली रात। अगर अमावस्या से पूर्णिमा का जो समय है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, उजाली रात का। और पूर्णिमा से जो अमावस्या तक का जो समय रहता है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। तिथि आज अमावस्या, कल प्रतिपदा होगी, ठीक है, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इस तरह से जिस दिन वो कर रहे हैं तो वो उसमें सीधा सीधा बोलें कि हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, मैं आपके समक्ष, और आज मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस काम के लिए आपकी आराधना कर रहा हूँ, चाहे सिद्धि पाने के लिए या अपने घर के सुख शांति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए या कोई भी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए या कोई भी मनोकामना है, तो उसको बोलें कि प्रभु मेरी ये मनोकामना है और मैं आज इस तिथि में, इस पक्ष में, इस समय, इस मुहूर्त में मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ। और समस्त देवी देवताओं को, अपने कुल देवी को, सभी जातक एक ध्यान जरूर दें कि अपनी कुल देवी और कुल देवताओं को न भूलें। कुल देवी कुल देवता गणेश जी को, भोलेनाथ को, माता पार्वती को मैं साक्षी मान करके आज ये संकल्प ले रहा हूँ कि मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ और इसमें आप मुझे सफल बनाएं। और उस जल को लेकर के नीचे जमीन पर छोड़ दें। उसके बाद में उनका जो है, जैसे हनुमान चालीसा है, हनुमान जी चालीसा का पूरा पाठ करें, हनुमान अष्टक, हनुमान बाण पूरा करें कंप्लीट। मतलब जो भी पाठ करना है वो पहले संकल्प ले लेना उस चीज का, उसका संकल्प लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद में कोई भी पाठ, संकल्प के बगैर सारी चीज अधूरी है। उसको करने के बाद में जो है, फिर जैसे आपने पाठ कर लिया, पाठ करने के बाद में प्रभु का सुमरन करने के लिए माला जाप करें, चाहे तुलसी से करें या रुद्राक्ष से करें, ठीक है, माला को करें गौमुखी लेकर के। और
वहाँ पे जोत पहले ही जला लें, क्योंकि जोत के बगैर माला भी नहीं जपी जाती। अच्छा, हाँ, जोत जरूर है, दीपक जलाना वहाँ उस अच्छा। समय बहुत संकल्प के टाइम पंडित जी एक ही जगह बैठना है ना डेली? एक ही टाइम एक ही जगह? टाइम 10-5 मिनट इधर उधर हो, लेकिन ये नहीं कि 2-4 घंटे या मतलब उसी समय में 1-2 मिनट तो घड़ी के भी आगे पीछे हो जाते हैं। वो उसमें कोई फर्क नहीं होता, लेकिन बैठना डेली है, रोजाना उनको करना ही करना है। उसमें कोई वो नहीं है, ये भी नहीं है कि किसी दिन तो सुबह कर लिया, किसी दिन शाम को कर लिया। बिल्कुल। तो ऐसा कोई भी एक समय निश्चित होता है। आप कोई भी एक समय अपना चुन लें और उसी टाइम शांति पूर्वक अपना बैठ के पाठ में स्मरण करें। और हनुमान जी का ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस और हो सके तो 41 दिन तक शुद्ध वातावरण में रहें, शुद्ध खाना खाएं, बाहर की चीजों को बिल्कुल छोड़ दें, अवॉइड करें उस चीज को, क्योंकि बाहर ये नहीं पता, इसमें लहसुन और प्याज का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल। मांस मदिरा के पास भी न जाएं जी, क्योंकि हनुमान जी शुद्धिकरण में होते हैं। अगर जरा सी भी चूक हुई ना, वहीं वो पटक देंगे। उनका तो विशेष ख्याल रखें। और माला जपने के बाद जो नीचे मोती लास्ट में रह जाता है 108 के बाद में, वो गुरु का मोती होता है, सुमेरु। उसको जो है अपने बहुत से क्या करते हैं कि ऐसे घुमाते हैं माला को अंदर से। ऐसे नहीं घुमाना चाहिए, माला को ऐसे घुमाना चाहिए, अपनी तरफ आए। और एक दिन संकल्प लेकर के कि आपको 11 माला करनी है, 21 माला करनी है, या 31 माला करनी है, या 5 करनी है, वो कंटिन्यू एक जैसा रहे। ये नहीं कि आज मेरे पास समय तो मैंने 11 माला कर ली, कल समय कम है तो 5 कर ली, अगले दिन समय तो मैं 21 कर रहा हूँ। एक समय और एक जैसा व्यवहार। बिल्कुल। जब आप उसके नजदीक जाते जाते हैं तो कठिनाई आती है, कठिनाई भी आती है, वो वहां से समय से भटका देते हैं, जैसे हम भटक रहे हैं, समय से भटका देते हैं। तो उस समय ये ना सोचें कि मैं भटक क्यों रहा हूँ, कि काम नहीं बन पा रहा। वो उस समय ईश्वर को याद करें, गुरुदेव को याद करें कि हे गुरुदेव, मैं भटक क्यों रहा हूँ, और आप इस चीज को मुझे बताएं। हनुमान जी से या माता जी से जिनकी सिद्धि कर रहे हैं, उनसे आराधना करें कि प्रभु मुझे भटकाओ मत, मैं दृढ़ निश्चयी हूँ। और जब आदमी दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मुझे ये काम करना है, तो सफलता हासिल होती है। और वो कहे बोले अरे मन भटक रहा है, सो जाओ। बिल्कुल। कहते ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हाँ, अपने आप को जागृत कर लो कि मुझे ये पाना है, चाहे दिन हो या रात। और सबसे बड़ी चीज, साधना का जो समय है, आपके पास जो खाली समय हो 12 से 3 का है, रात को 12 से 3, चाहे रात को करो, एकांतवास होता है, चाहे अपने घर पे कर रहे हैं आप, तो सब सोए हुए रहते हैं, और आप उस साधना में बैठ जाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। या फिर दिन में 12 से 3 जो साधना करनी है, आप वो करिए। तो 4 बजे के बाद तो फिर सभी शोरगुल शुरू हो जाता है। तो गृहस्थ जीवन में रह के भी जो करना चाहो, तो 41 दिन का अगर ये अनुष्ठान पंडित जी बता रहे हैं, तो 41 दिन के अनुष्ठान में आपको पहले तो सबसे पहला नियम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही अनुष्ठान करना है। और जैसे कि पंडित जी ने अभी बताया कि संकल्प से अगर करेंगे, किसी भी चीज की कामना अगर उसके साथ जुड़ जाएगी, तो वो और पावरफुल बनने की जल्दी फलदायी होता है। क्यों? उसके साथ साथ हमारी कामना जुड़ गई, प्लस हमारी तपस्या और अति बलशाली हो जाती है। और हमारे को जो अतुलित बल धामम की हम पूजा करने जा रहे हैं, तो हमें भी जो बजरंगबली है, हमें भी बलशाली बना देते हैं। तो पंडित जी ने आज खासतौर पे नवरात्रि के इस अवसर पे बहुत अच्छे तरीके से पूरा गुणगान किया, और कैसे हनुमान जी की साधना की जा सकती है और क्या प्रॉपर विधि है, जो पूरी पंडित जी ने अभी आपको बताई है। तो खास अवसर पर भी आप ये कर सकते हैं, और निरंतर रूप से जैसे आपको टाइम लगे तब भी आप ये साधना कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि में करेंगे तो माता भवानी का भी आशीर्वाद मिल रहा है और हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो आप इस अवसर पे करें तो मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा फलदायी, बहुत अच्छी सफलता जो आपको मिलेगी। और एक चीज और मैं बता दूं, थोड़ा सा उस समय रुक गया था मैं, कि आपका कोई भी कार्य अगर रुक रहा है, तो एक हनुमान जी का छोटा सा मंत्र है, उसको आप 108 बार सुबह और 108 बार शाम को, एक ही टाइम दृढ़ निश्चय होकर के, और उस मंत्र का जाप करें। कोई काम ऐसा नहीं जो कि हनुमान जी उसको न कर सकते हैं। वो मंत्र है, कवन सो काज करत जग माही, कवन सो काज करत जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई।
कि हे हनुमान जी, ऐसा कोई काम नहीं जिसको आप नहीं कर सकते हो। और इसका 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जाप करें, और फिर उसका देखें 41 दिन निरंतर करने के बाद कि आपके कार्य में कितनी प्रगति होती है, कितना तेजी से आपका कार्य बनता है। अच्छा, ये जो मंत्र अभी पंडित जी ने बताया, और इसको अगर आप करें तो सबसे पहले तो जैसे जैसे काम भी बनने लगे ना, तो कमेंट्स में बताते भी रहना कि पंडित जी का रिव्यू भी आता रहेगा जल्दी से जल्दी, कि हमें भी पता चले कि आपके काम भी बन गए और हमारी वीडियो भी आपके काम आ रही है। ये भी सबसे बढ़िया काम हो रहा है। तो जय श्री राम। जय श्री राम।